आज जो इजराइल और ईरान कर रहे हैं वो सिर्फ एक विवाद नहीं बल्कि एक दिव्य पटकथा का हिस्सा है जिसे संतों ने पहले से लिखा। यह युद्ध सिर्फ गोलियों और बमों का नहीं, यह धर्म, भविष्य और अंत की घड़ी का संकेत है। और अब वो घड़ी आ चुकी है। मैंने कही थी कि ऐसा होगा। मैंने पहले ही कह दी थी कि एक दिन मध्य पूर्व जल उठेगा, जहां एक तरफ ये युद्ध सिर्फ दो देशों का नहीं होगा बल्कि ये अग्नि सारी दुनिया को जला डालेगी। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है बल्कि ये बात सदियों पहले महान संत अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्य मलिका में लिखी थी। भविष्य मलिका वो दिव्य ग्रंथ जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। यह सिर्फ भविष्यवाणी नहीं बल्कि समय का आईना है जिसने 2020 की महामारी, 2023 में भारत में बदलाव और अब 2025 की विनाश लीला तक हर कड़ी को पहले से खोलकर रख दिया। और आज जब इजराइल और ईरान आमने सामने हैं, तो एक बार फिर भविष्य मलिका की वह पंक्तियां सच साबित हो रही हैं। पूर्व दिशा रक्त से लाल होए, पश्चिमी द्वार अग्नि में समाये, अरब भूमि तपे अंगार, शेष बचे ना कोई भी द्वार। अर्थ, पूर्व दिशा एशिया में खून की नदियां बहेंगी। पश्चिम यूरोप अमेरिका भी युद्ध की आग में घिर जाएगा। अरब देशों की भूमि अंगार बनकर जल उठेगी और कोई भी सुरक्षित स्थान नहीं बचेगा। आज के समय में देखें, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध सिर्फ सैन्य टकराव नहीं बल्कि यह धर्म, राजनीति और विश्व शक्ति का महासंग्राम बन चुका है। इसमें रूस, अमेरिका, चीन जैसे देश भी कूद सकते हैं और तब यह युद्ध सीमाओं से बाहर निकल जाएगा। भविष्य मलिका में आगे लिखा है, जब मुस्लिम राज लड़े यहूद से, तब धरती कांपे 3 दिवस, तारा गिरे गगन से नीचे, तब जानो समय है शीघ्र। अर्थ, जब मुस्लिम शक्तियां यहूदी देश इजराइल से युद्ध करेंगी, तब पृथ्वी 3 दिन तक कांप उठेगी, संकेत परमाणु युद्ध। और जब आकाश से तारे गिरेंगे, शायद मिसाइलें या उल्कापात, तब समझ लेना परिवर्तन का समय आ गया है। क्या यह 3 दिवस परमाणु बम के 3 चरण या हमलों का संकेत है? संत अच्युतानंद ने चेतावनी दी थी कि जब पश्चिमी देश एक दूसरे से उलझ जाएंगे, तब भारत की भूमि को भी परीक्षा देनी होगी। संकेत है कि यह युद्ध भारत तक पहुंच सकता है या भारत को धर्म और मानवता के रक्षक रूप में आगे आना होगा। भारत भूमि जागेगी जब विश्व विनाश पथ पे चल पड़े। फिर अवतरित हो एक तेजस्वी पुरुष जो शांति और धर्म का झंडा उठाए। अर्थ, जब पूरी दुनिया विनाश के मार्ग पर होगी, तब भारत जागेगा और एक तेजस्वी पुरुष, संकेत कल की अवतार, अवतरित होगा जो धर्म और शांति का झंडा उठाएगा। क्या ये संकेत कल की अवतार की ओर है? क्या ये वैश्विक युद्ध उनके प्रकट होने की भूमिका है? संदेश छिपा है संकेतों में। भविष्य मलिका में कई बार इजराइल का उल्लेख यहूद भूमि के रूप में हुआ है और ईरान को अरब भूमि का उग्र पुत्र कहा गया है। उनकी लड़ाई को अग्नि की पहली चिंगारी कहा गया है, जो अंततः विश्व की तीसरी विपत्ति को जन्म देगी। 3 बार धरती कांपे, तीसरी बार नरसिंह जागे, काली रेखा टूटे जब, तब शेष युग की होवे भागे। अर्थ, धरती 3 बार कांपेगी, 3 बड़े युद्ध। तीसरी बार जब सबसे घातक प्रहार होगा, तब भगवान का रूप नरसिंह या कल्कि प्रकट होंगे। और जब काली रेखा, शायद नियंत्रण की सीमा या तकनीकी संतुलन टूटेगी, तब शेष युग, कलियुग का अंत तेजी से शुरू होगा। भविष्य मलिका की सबसे खतरनाक भविष्यवाणी को उजागर करता है कि इस युद्ध के बाद कौन सा देश उठेगा, कौन बचेगा और भारत का क्या भविष्य होगा। तीसरा विश्व युद्ध कैसे होगा? अमेरिका, रूस,
चीन और भारत की भूमिका क्या होगी और कैसे कल्कि अवतार इस विनाश के बाद प्रकट होंगे। पहले इजराइल और ईरान की जंग। अब पूरी दुनिया उस ज्वालामुखी के किनारे खड़ी है। जो एक बार फटा तो तीसरा महायुद्ध रोकना असंभव होगा। और ये सब भविष्य मलिका में पहले ही लिखा जा चुका है। अब हम उस अगली चेतावनी की बात करेंगे जो आने वाले वर्षों की सबसे बड़ी आपदा की भविष्यवाणी है। पश्चिम दिशा जब कापे भारी, गगन विच भटके अग्नि ज्वाला। चीन रूस ले संग जोड़ी, भारत भूमि राखे उजाला। अर्थ, जब पश्चिमी देश अमेरिका, यूरोप बड़े झटकों से कांपेंगे, तब आकाश में अग्नि की लपटें, मिसाइलें, वॉरहेड्स उड़ेगी। चीन और रूस मिलकर एक गठबंधन बनाएंगे, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जो उजाले, धर्म और ज्ञान की ज्योति को संभालेगा। जवानी भूमि पाले विष, सोने के रथ से निकसे अश्व। पश्चिम गिर पड़े निज अहंकार से, जब सच्चा हो देश का यश। अर्थ, जो देश आज सबसे ताकतवर दिखते हैं, वो अंदर से विष, भ्रष्टाचार, अहंकार, अधर्म पाल रहे हैं। जब ये देश अपने घमंड में युद्ध को भड़काएंगे, तब वे खुद ही पतन के शिकार होंगे। अमेरिका का पतन, चाइना और रशिया का बढ़ता लालच और न्यूक्लियर युद्ध, ये सब एक वैश्विक बदलाव की भूमिका है। धवल वस्त्र धरी जो उठे, धर्म रक्षक बने वह क्षत्र। हिमगिरी से निकसे वाणी, मधुबन में बजे पुनः मंत्र। अर्थ, जब दुनिया अंधकार में डूबेगी, तब भारत में सफेद वस्त्रधारी संत, साधु, कल्कि धर्म की रक्षा के लिए आगे आएंगे। हिमालय से दिव्य ज्ञान निकलेगा और वृंदावन, मधुबन में फिर से भक्ति की ध्वनि गूंजेगी। श्वेत घोड़ा, कर में खड्ग, नाम होए जब नरसिंह रथ। नीली आभा तन में चमके, पहचानो समय की था। अर्थ, जब एक दिव्य पुरुष श्वेत घोड़े पर सवार हो, हाथ में खड्ग हो और उसके शरीर से नीली ज्योति निकल रही हो, तब जान लो कि वो समय आ चुका है जब कल्कि अवतार ने लीला आरंभ कर दी है। त्रिकाल भस्म हुए जब, धर्म अंकुर फिर अंकुराए। 5000 होई कलयुग की आयु, नवयुग धरती पर उतराए। अर्थ, 3 बड़ी आपदाएं, महायुद्ध, रोग, भूख, जब धरती को भस्म कर देंगी, तब फिर से धर्म की नई कोंपलें उगेंगी। कलयुग की 5000 वर्षों की अवधि पूरी होगी और सत्ययुग, नवयुग फिर से इस धरती पर अवतरित होगा। इसलिए जब आप ये सोचते हैं कि ये सब इत्तेफाक है, तो याद रखिए, ये सब पहले से लिखा जा चुका है। और अब भारत के पुनर्जन्म और कल्कि के प्रकट होने की घड़ी आ गई है। जो जाग गया वो बच जाएगा, जो सोया रहा वो डूब जाएगा। अगर आप इस रहस्य से जुड़े हैं तो कमेंट में लिखिए, कल्कि आएंगे, धर्म लौटेगा, भारत जागेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कड़ी में हम बताएंगे भविष्य मलिका में किस देश को बताया गया है विनाश का केंद्र, कौन बच पाएगा तीसरे विश्व युद्ध से, और क्या आपके शहर का नाम भी भविष्यवाणी में लिखा गया है। जय श्री माधव, जय श्री कल्कि, जय सत्य। जुड़े रहिए, सत्य प्रकट हो रहा है।